बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जी नाज़रीन, आपका प्यारा मुख्तार अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि हमेशा की तरह मैं अपने प्रोग्राम में नए नए टॉपिक्स नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आता हूँ, नई मालूमात लेके आता हूँ कि आप उस मालूमात को देखें, उस इन्फॉर्मेशन को रीड करें, पढ़ें कि आपके लिए फ़ायदा हो। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, आज जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही आप कह सके तो मैं अल्फाज भी बयान नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरा टॉपिक है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब पे है, जो कि अभी के वज़ीर आज़म हैं। जी नाज़रीन, मैं आपको आज इमरान खान साहब का पस मंज़र बताऊँगा, उनका बैकग्राउंड बताऊँगा। इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगेगा। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जब इमरान खान साहब ने तालीम स्टार्ट की और उसके साथ साथ उनको क्रिकेट का बहुत शौक़ था, और जैसे जैसे उन्होंने तालीम हासिल करना शुरू की उसके साथ साथ उन्होंने क्रिकेट भी खेलना शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू की तो उनका एक ही मकसद था, एक ही ज़हन था कि पाकिस्तान को चैम्पियन बनाना है। उस टाइम नाज़रीन जो भी मुल्क थे वो जीत रहे थे, और हमारा जो पाकिस्तान था वो वर्ल्ड कप नहीं जीत रहा था। लेकिन जब खान साहब ने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट की तो उनका एक ही मकसद था कि मैंने पाकिस्तान को चैम्पियन बना के दम लेना है। और अल्लाह की करनी थी कि जब इमरान खान साहब ने क्रिकेट शुरू की, जैसे जैसे पढ़ते गए पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई और क्रिकेट में भी अरूज पे चली गई। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, 1992 का वर्ल्ड कप जो साफ दुनिया को याद है, और जो बच्चे को पता है कि पाकिस्तान कैसे उसमें जीता था और कैसे कैसे दुश्वारियाँ आई थी, और कैसे इमरान खान साहब ने उस दुश्वारियों को अबूर किया और उस दुश्वारियों पे काबू पाया और कैसे वर्ल्ड कप जीता। नाज़रीन, उस वर्ल्ड कप में क्या हुआ था वो आपको मैं बताता चलूँ। और नाज़रीन, मैं अपने पहले प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ, उन नौजवानों के बारे में मैंने बताया था कि वो नौजवान जो कि परेशान है, डिस्टर्ब है, वो करना क्या चाहते हैं, इस पे मैंने बात की थी। उन नौजवानों का भी इसमें पस मंज़र मैं बताऊंगा कि वो नौजवान अगर इमरान खान साहब को फॉलो करेंगे, इमरान खान साहब की जो जहन के मुताबिक जो उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किए, अगर उनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह वो नौजवान भी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, 1992 का जो वर्ल्ड कप था वो इमरान खान साहब जैसे ही वो स्टार्ट हुआ तो टीम जीत भी रही थी और हार भी रही थी। हारने के साथ साथ ऐसा एक वक्त आ गया कि पाकिस्तान ने एक टीम से मैच जीतना था, और उधर वेस्ट इंडीज़ की टीम थी जो कि टॉप पे थी, उन्होंने कोई मैच ही नहीं हारा था, वो वेस्ट इंडीज़ की टीम ने मैच हारना था। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से होना था, और खान साहब ने वर्ल्ड कप जीत के पाकिस्तान में लाना था। क्या हुआ नाज़रीन, पाकिस्तान इधर से खेलना स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान दूसरी टीम से जीत गया। जैसे ही जीता, और उसके जीतने का वजह क्या थी कि सब जो दोस्त थे, जो क्रिकेटर थे, वो ये कह रहे थे कि ये हम लोग हार गए हैं वर्ल्ड कप, और पता नहीं अगला वर्ल्ड कप हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ऐसी कुछ बातें कर रहे थे। अभी मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन, जो हमारे रमीज़ राजा थे उस वक्त के क्रिकेटर, उन्होंने अभी ये बताया है कि हम लोग सब लोगों ने वो बैट क्रिकेट जो भी था वो इकट्ठा कर लिया था। हम लोग सोच रहे थे कि हम ये मैच खेलेंगे और वापस पाकिस्तान चले जाएंगे, लेकिन उस टाइम इमरान खान साहब के जो कि एज ए कप्तान थे, उनका जो जहन था, सोच थी, वो यही थी कि मैंने पाकिस्तान को ये वर्ल्ड कप जिताना है, मैं पाकिस्तान के लिए ये वर्ल्ड कप जीत के जाऊंगा। उनकी सोच देखिए, ये सब जो दोस्त थे ये बोल रहे थे कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अल्लाह की तरफ से करनी थी कि पाकिस्तान ने वो जो मैच भी जीता, और उधर से वेस्ट इंडीज़ के मैच में बारिश हो गई। जैसे ही बारिश हुई तो वो मैच उनका वेस्ट इंडीज़ हार गई, और इसके बाद पाकिस्तान ने लगातार जीत हासिल की। जैसे ही लगातार जीत हासिल की, उसके साथ साथ पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप जीता और पाकिस्तान लेके आए। और इस पे लोगों का क्या तजिया था, लोगों ने क्या सोचा था इसके बारे में, वो आप सबको पता है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें इमरान खान साहब का जो अज़म, जो उनके कुव्वत ताकत थी, वो वर्ल्ड कप पे थी, वो उन्होंने मुकम्मल कर लिया। दूसरी जो नाज़रीन मैं आपको बात बताता हूँ वो थी, जब नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि ये मुकम्मल हुआ, प्रोसेस ये मुकम्मल हुआ, तो साथ साथ जब इमरान खान साहब की वालदा जो कि कैंसर की मरीज़ हो गई थी, और उनके इलाज के लिए खान साहब ने बहुत से हॉस्पिटल देखे पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में कैंसर का हॉस्पिटल ही नहीं था।
कैसे होता है वो आपको पता है कि, लेकिन जब इमरान खान साहब ने अपनी माँ थी उसको लेके बाहर गया तो उस टाइम पे इमरान खान साहब की वालदा की डेथ हो गई। और इस पे हम लोग भी अफसोस कर सकते हैं और पूरी दुनिया ही कर रही है और करती रहेगी। लेकिन उनकी माँ थी तो हमारी भी माँ थी वो, क्योंकि वो हमारे वज़ीर आज़म थे। उस टाइम से उन्होंने एक ज़हन बनाया हुआ था। जैसे ये प्रोसीजर नाज़रीन ख़त्म हुआ तो खान साहब ने एक नज़रिया जो था वो अपना बनाया, अपनी सोच को अपनाया कि मैंने पाकिस्तान में अब कैंसर का हॉस्पिटल बनाना है। कैंसर का हॉस्पिटल बनाने के लिए नाज़रीन आपको पता है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत सारे इन्वेस्टर लोग चाहिए उसमें पैसा लगाने के लिए। लेकिन साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने ऐलान किया, सब दोस्तों को, सब दुनिया को ऐलान किया कि कुछ चंदा इकट्ठा करें, कुछ पैसे इकट्ठे करें कि हम हॉस्पिटल बना सकें। नाज़रीन इसके साथ साथ इमरान खान साहब को बहुत सी मुश्किलात का सामना हुआ, लेकिन उनका अज़म था, उनकी कोशिश थी कि मैंने ये हॉस्पिटल बनाना है। जैसे जैसे नाज़रीन वक्त गुजरता गया और जो इमरान खान साहब थे उन्होंने अपने जो नज़रिया था उस पर कामयाब होते गए। लोगों ने वो पैसे दिए, लेकिन वो पैसे इतने नहीं थे कि हॉस्पिटल बन सके। लेकिन एक मैं आपको नाज़रीन बताता चलूँ इस प्रोग्राम में कि जब इमरान खान साहब अपने घर को जा रहे थे, लेकिन उस टाइम एक गाड़ी आई, उसमें 3 बंदे थे। उन्होंने इमरान खान साहब से सलाम दुआ की और उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को कि हम लोग आपके जो हॉस्पिटल है उसमें हम लोग पैसा देना चाहते हैं, हम लोग कहते हैं चंदा देना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने उस टाइम परेशान थे, उन्होंने बोला जी दे दीजिए जो भी है आपके पास। उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे साथ चलें। इमरान खान साहब ने कहा नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, आप मुझे जो देना चाहते हैं इधर ही दे दें, मैं अपने घर को जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैं आपको बताऊं, उन्होंने रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा की कि इमरान खान साहब को उनके साथ जाना पड़ गया। जैसे इमरान खान साहब उनके साथ गए तो उन्होंने एक मस्जिद थी, उसमें इमरान खान साहब को बताया कि आप इधर बैठ जाएं। जैसे इमरान खान साहब उधर बैठे तो उन्होंने ऐलान किया। ऐलान में वो क्या कह रहे थे कि हमने एक हॉस्पिटल तैयार करना है, जो भी आपके पास है उस इलाके, उस गांव के उस जो लोग थे उनको वो ऐलान करके बता रहे थे जो आपके पास है वो हमें इधर दे आके चंदा इकट्ठा करें, जैसे हम लोग कह सकते हैं। जैसे ये ऐलान सुना इमरान खान साहब ने तो इमरान खान साहब के वो जो टेंशन थी, परेशानी थी, वो ज़्यादा हो गई। ज़्यादा होने के साथ साथ इमरान खान साहब उनसे लड़ पड़े कि भाई ये क्या आप काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये बातें ही हो रही थी कि लोग ऐसे इकट्ठा हुए, नाज़रीन आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आप ज़हन आपका दंग रह जाएगा कि ये क्या हुआ। नाज़रीन उस टाइम जो गरीब थे, जो अमीर थे, वो पैसे लेके आ रहे थे, सोना लेके आ रहे थे, चांदी लेके आ रहे थे। जैसे जैसे उनके पास जो भी चीज़ थी वो लेके उन्होंने इकट्ठी कर दी। और जब नाज़रीन इमरान खान साहब ने देखा कि ये लोगों के हॉस्पिटल चाहिए, ये लोगों का अज़म था कि वो इकट्ठा कर रहे थे पैसा, इस हवाले से नाज़रीन और लोगों का जो अज़म देख के इमरान खान साहब ने पक्का इरादा कर लिया था कि मैंने ये हॉस्पिटल अब बनाना ही है। पहले और नज़रिया थोड़ा हो गया था, लेकिन जब लोगों को देखा, गरीब आवाम को देखा, तो इमरान खान साहब का जो अज़म था, जो क़ुव्वत थी, वो और ज़्यादा मजबूत हो गई। और आज देखिए नाज़रीन वो हॉस्पिटल लाहौर में शौकत खानम के नाम से वो बना हुआ है। ये आपके सामने मिसाल है इमरान खान साहब की। साथ साथ नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये प्रोसेस चल रहा था कि इमरान खान साहब ने डॉक्टरों से मशवरा किया। 9 डॉक्टर थे, 9 डॉक्टरों में से 8 डॉक्टर ने कहा कि भाई ये नहीं बन सकता, ये अगर कैसे बनेगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा, लोग कैसे इतना पैसा इसमें लगाएंगे, तो ये यानी कैसे तसव्वुर ही नहीं कर रहे थे ये। लेकिन एक डॉक्टर था, उसने बोला कि भाई अगर ये बन गया तो ये इसमें गरीब आवाम कैसे आएगी, इसमें तो लाखों रुपए का खर्चा होगा उसके इलाज के लिए, कैंसर के लिए। लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी कोशिश ख़त्म नहीं की और उन्होंने कहा कि नहीं ये होगा। और उस पर अल्लाह ताला की करम नवाजी थी, अल्लाह ताला की तरफ से ये सब होना था कि वो आज शौकत खानम हॉस्पिटल बन गया। साथ साथ नाज़रीन आपको मैं बताता चलूँ कि वो हॉस्पिटल के साथ साथ इमरान खान साहब ने अभी नमल यूनिवर्सिटी का भी मैं आपके साथ जिक्र करता, जो नमल यूनिवर्सिटी जो कि मियाँ वाली में है, और इसके बारे में लोग तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे, दूसरे मुल्कों के लोग भी तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि ये यूनिवर्सिटी इधर बन सकती है। वो पहाड़ों में यूनिवर्सिटी बनाई, लोगों का तसव्वुर नहीं था। लेकिन
इमरान खान साहब का तसव्वुर था, उनका जहन था और वो इसमें कामयाब हो गया। यूनिवर्सिटी बनाना शुरू कर दी, यूनिवर्सिटी बन गई। यूनिवर्सिटी का मकसद क्या था उधर? नाज़रीन, वो यूनिवर्सिटी कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं है, उसका जो यूनिवर्सिटी का जो ताल्लुक है वो बाहर की यूनिवर्सिटियों के साथ है। अगर वो जो भी उधर स्टूडेंट है वो अगर उधर से तालीम हासिल करता है तो उसको जो सर्टिफिकेट, जो सनद दी जाती है वो बाहर के मुल्कों से हासिल होती है और इस वजह से पाकिस्तान का जो मेयार है वो बढ़ जाता है। इस वजह से मैं ये भी आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की इमरान खान साहब के हवाले से। उसके बाद नाज़रीन, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इमरान खान साहब सियासत में आना शुरू हो गए। सियासत में जब आए तो इमरान खान साहब का उस वक्त भी यही नज़रिया था कि जो मेरे नौजवान हैं, मेरे जो वोट हैं वो अभी छोटे हैं, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, एक टाइम आएगा कि मैं एक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनूँगा, मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनूँगा। वो नज़रिया था कि अल्लाह ताला की तरफ से होनी थी। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इमरान खान साहब उस पे कामयाब होते 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 आज आप नाज़रीन देख सकते हैं कि इमरान खान साहब एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं। बन क्या रहे हैं कि अभी वो काम कर रहे हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उनकी आप उनका सोचना देखिए, उनकी जुर्रत देखिए, उनकी हौसला अफजाई देखिए। वो जो भी बात करते हैं उसमें जो गरीब आवाम है उनके लिए बात करते हैं। पहले भी हुकूमतें थी, उन्होंने भी बातें किया, लेकिन वो बातें करते थे लेकिन काम नहीं करते थे। लेकिन आप देखिए नाजरीन, जो इस वक्त जो भी इधर काम पाकिस्तान में हो रहा है वो इमरान खान साहब अपने नज़रिए से करा रहा है और उनके पीछे एक राज होता है। जैसे वो काम हो जाता है तो राज भी सामने आ जाता है। इस हवाले से मैं आज नाजरीन आपको ये सब बताया, इमरान खान साहब के पस मंज़र का, बैकग्राउंड का बताया। जैसे जैसे उन्होंने ये सियासत में हिस्सा लिया, ये इस पे भी डिस्कस की। और उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी आज की वीडियो है वो आपको, मेरी आज का जो प्रोग्राम है वो आपको पसंद आया होगा। और मैं उन दोस्तों का ये आखिर पे पैगाम जारी करना चाहता हूँ, उन नौजवानों का पैगाम जारी करना चाहता हूँ जो नौजवान परेशान हैं, डिस्टर्ब है, कुछ कर नहीं रहे, कुछ करना चाहते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आप इमरान खान साहब को देखेंगे तो वो आपके सामने ज़िंदा मिसाल है। उन्होंने कैसे कोशिशें की और अल्लाह ताला ने कैसे उनकी मदद की, किस हिसाब से मदद हुई, ये आप अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दें। अगर आप लोग अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको किसी भी मौके पर मायूस नहीं होने देगा और आपके लिए कामयाबियों के जो दरवाज़े हैं वो खुल जाएंगे। और मैं आखिर पे ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी मुसलमान है, कहीं भी मुसलमान है, वो अल्लाह ताला के सामने 5 वक्त की नमाज अदा करे, अल्लाह ताला के सामने झुक जाए, कुरान पाक की तिलावत करे, कुरान पाक को पढ़े, थोड़ा पढ़ ले, ज़्यादा ना पढ़े, थोड़ा पढ़ ले। और इंशाल्लाह उसके लिए इस दुनिया में भी फ़ायदा होगा और आखिरत में भी फ़ायदा होगा। ये तो नाजरीन हमारा आज का प्रोग्राम अपने एहतमाम को पहुँचता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, बेस्ट ऑफ लक।